हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 का पार्ट 2। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे अपन ने पढ़ा था कि अणु और परमाणु। अब आते हैं आयन क्या होते हैं। तो आयन क्या होते हैं? धातु और जो अधातु, जो अधातु होते हैं उनके जो यौगिक होते हैं आवेशित कणों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? जो यौगिक होते हैं किससे बने होते हैं? आवेशित कणों से। तो इन्हीं आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है। आयन क्या होता है? अगर पेपर में आता आयन क्या होता है तो अपन बोलेंगे आयन एक आवेशित कण होता है। इन पर ऋण और धन आवेश होता है। ऋण आवेश को ऋणायन कहते हैं और धन आवेश को धनायन कहते हैं। जैसे NaCl। अब जैसे NaCl में अपन देखेंगे तो Na क्या है? धनात्मक आयन है और Cl क्या है? ऋणात्मक आयन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन आते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र क्या होते हैं कि किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है तो उसके जो तत्वों से मिलकर बना होता है, तत्वों के जो संघटक होते हैं उनको अपन प्रतीकों से निरूपित करते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में, जैसे सोडियम को Na से, क्लोरीन को Cl से। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो अपन क्या लिखेंगे? NaCl। तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र, जिससे अपन यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। किसके माध्यम से? प्रतीकों के माध्यम से। तो हमें तत्वों के प्रतीकों और उनकी संयोजन क्षमता है जी हमें याद करनी होंगी। संयोजन क्षमता क्या होती है कि उस पर कितना आवेश, अभी अपन ने पढ़ा ना कि ये धातु और धातु जो आवेशित कण होते हैं आयन कहते हैं, उन पर क्या होता है? आवेश। क्या होते हैं? आवेश होता है। जिस पर जो आवेश होता है वो ही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो ऐसे किसी तत्व पर अगर एक आवेश है तो उस पर एक संयोजकता। जैसे अपन ये आपको याद करना पड़ेगा, ये टेबल आपको दिख रही है। जैसे सोडियम पर एक धना है तो इसकी वैलेंसी कितनी? एक। पोटेशियम की एक, सिल्वर की एक, कॉपर की एक, मैग्नीशियम की दो, कैल्शियम की दो, है ना। जैसे जे अमोनियम की एक, OH की एक, NO3 की एक। तो ये आपको याद करना पड़ेगी। ब्रोमाइड की एक, किसकी दो हैं? किसी की दो हैं, किसी की तीन हैं। जैसे नाइट्राइट की कितनी है? तीन है। तो ये आपको याद करना पड़ेगी। जैसे फास्फेट PO4 की कितनी है? तीन। तो ये बैलेंसी आपको याद करना पड़ेगी। जब ये आपको याद हो जाएंगी तो आप एक रासायनिक माने जो फॉर्मूले हैं वो लिखना सीख जाएंगे। तो अपन इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे अपन देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अपन को सूत्र बनाना। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, आपसे कहा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाओ, तो अपन को पता है हाइड्रोजन को S से करते हैं और Cl को भी HCl से, माने क्लोराइड को Cl से करते। और अपन को अगर इनकी वही जो संयोजकता भी मैंने टेबल बताई अगर अपन को वो याद होगी तो H की एक होती है, Cl की भी एक होती है। दोनों ने एक एक दिया तो सूत्र क्या बना? HCl। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन को H से और सल्फाइड को S से। अब देखो आप, सल्फाइड की कितनी रहती है? दो, और हाइड्रोजन की एक रहती है। तो जो सल्फाइड H को दो देगा तो H2 हो जाएगा, और H के पास एक है तो यहाँ कुछ नहीं, तो H2H। ऐसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो C की चार होती है, Cl की एक है। ये Cl की एक है, C की चार, तो ये अपने चार देगा तो क्या बनेगा? CCl4। आ रही है आपको बात समझ में? तो इस प्रकार ये रासायनिक सूत्र अपन लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ देखो आप, मैग्नीशियम की कितनी है? दो, दो पॉजिटिव, और Cl की एक नेगेटिव। तो Cl इसको Mg को एक देगा तो एक को अपन लिखते नहीं है, और Mg ने दो दिए तो Cl2 हो गया, है ना। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले बनते हैं। तो ये पेपर में आते हैं बनाने के लिए, और हमेशा एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी चीज़ में दो विपरीत आवेश रहते हैं। जैसे Al की तीन है या प्लस के, O के दो नेगेटिव है, तो क्या बना? Al2O3। अब आपको इससे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि O की दो थी तो दो उसने Al को दिए तो क्या बना? Al2 बना। अब Al की कितनी है? तीन, तो ये O को कितने देगा? तीन। तो ये एक दूसरे को देते हैं, अपनी जो संयोजन शक्ति है। इस प्रकार ये सूत्र बनता है। फिर इसके बाद अपन आते हैं जैसे NaNO3, ये बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक मतलब NO3 एक अलग है, ये बहुपरमाणुक है। तो NO3 की एक होती है Na की, तो ये सूत्र बना सोडियम नाइट्रेट, है ना। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH, तो Ca की कितनी? दो होती है, OH की एक, OH की एक, तो Ca, तो क्या बना सूत्र? CaOH होल्ट वाइज। कभी भी ऐसे मत लिखना OH2,
तो ये क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो, H के 2 अणु माने जाएंगे। तो ये गलत माना है, क्योंकि अपन यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, और OH को कैल्शियम ने 2 दिए, तो ये कोष्टक में लिखेंगे OH2, ठीक है, ना कि ऐसे। तो इसको बिल्कुल ध्यान देना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। इसके बाद अपन लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में भी है, तो कार्बोनेट ये पूरा है ना, तो सोडियम जो कार्बोनेट की 2 और Na की 1, तो कार्बोनेट ने 2 दिए, तो क्या बना, Na2 जो लिखा ही है अपन ने, और CO3 सोडियम ने 1 दिया है, तो CO3, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। फिर इसके एक को लिखने की आवश्यकता, जो अगर 1 देता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ देखो NH4 SO4 की 2, NH4 की 1 होती है, तो SO4 ने 2 दी, तो अपन इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, NH4 फिर 2, ये गलत माना जाएगा, इसको अपन कोष्टक में करेंगे। और 2 किसने दिए, SO4 ने दिए, और SO4 के 2 किसके हैं, और NH4 का 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं है, NH4 ने 1 दी है अपनी SO4 को, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार देखो पेपर में आएंगे, सोडियम ऑक्साइड का एल्युमिनियम क्लोराइड, जी आप अच्छी तरीके से बना लेंगे। यहाँ आपको नाम लिखना है इनके, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम सल्फेट, जी आप अगर आपको सारणी याद होगी तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि अणु क्या होते हैं, जो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो अब इनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे अपन को पता है कि प्रत्येक किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो किससे परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। तो मतलब जो अणु होते हैं, अपन ने पढ़ा था अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो जो अणुओं का जो द्रव्यमान, अणुओं का जो भार होगा वो किसके बराबर होगा, परमाणुओं के भार के बराबर ही तो होगा। तो इसी प्रकार अणु का वह सापेक्ष जो द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त कर, मतलब जो अणु का जो द्रव्यमान है वो अपन किससे प्रकट करेंगे, म्यू से। जैसे अपन इसको समझे उदाहरण से, जैसे H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। H2O एक अणु है जिसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो H2O में किस किस परमाणु ने भाग लिया, हाइड्रोजन की 1 ने भाग लिया और ऑक्सीजन का 2 ने भाग लिया। तो ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। और इसी प्रकार जब ये भाग लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, तो 1, और इसका भार कितना होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 2 होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो भार होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता। इसके 2 ने भाग लिया, 2 गुणा 1 तो 2, और ऑक्सीजन के 1 ने भाग लिया, और ऑक्सीजन का 1 का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो 16 और 2 जोड़ेंगे 18, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 म्यू। तो ये भी जो परमाणु द्रव्यमान है ये आपको याद करना पड़ेंगे, ये टेबल में मैंने बताया था। इसी प्रकार HNO3, तो HNO3 में क्या है, H के 1 अणु ने भाग लिया तो 1 आ गया ये, ठीक है। N के भी 1 अणु ने भाग लिया, तो N का कितना होता है, 14, 7, 14 परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 14 परमाणु भार होता है। तो इसका 14, तो N की 1 ने लिया, और ऑक्सीजन के कितने अणु ने भाग लिया, 3 ने लिया। तो 1 का होता है 16, 8 परमाणु क्रमांक होता है, 16 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो 16, 1 का 16 है, तो 3 के कितने होंगे, 48, 48 और 14 और 1 जोड़ेंगे तो 63। तो मतलब आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया, 63। तो जो परिभाषा है कि किसी भी का आणविक जो द्रव्यमान होता है तो उसमें जो परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, ये अपन ने पढ़ा ना, किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, जिसे अपन किससे प्रकट करते हैं, म्यू से प्रकट। अब ये तो पढ़ा अपन ने परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब इसी प्रकार परमाणु द्रव्यमान का एक, अगर अपन को सूत्रकाय द्रव्यमान ज्ञात करना है तो ये भी उसी तरीके से निकालेंगे सूत्रकाय द्रव्यमान। बस अंतर सूत्रकाय द्रव्यमान में क्या करेंगे, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, कैल्शियम का जो होता है 20 और 40 होता है, ठीक है। तो कैल्शियम के 1 अणु ने भाग लिया तो 40 क्या परमाणु द्रव्यमान, और क्लोरीन का इतना होता है। अब इसमें अपन प्लस कर देंगे, क्लोरीन के 2 ने भाग लिया, मतलब जितने परमाणुओं ने भाग लिया, कैल्शियम के 1 ने भाग लिया तो 1 गुणा 40, क्लोरीन के 2 ने तो 2 गुणा, और जो ये बाहर है इसको प्लस करेंगे तो 111। तो इसका सूत्रकाय द्रव्यमान भी जो अपन ने
कितना हुआ 111। जो अभी अपन ने आणविक द्रव्यमान निकाला तो पेपर में आणविक द्रव्यमान के नाम से भी आ सकता है और सूत्र इकाई द्रव्यमान के नाम से भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गुड बाय।